नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है सभी का ग्रीन गोल्ड एग्री हिंदी यूट्यूब चैनल में। किसान भाइयों, आज हम देखेंगे कपास की टॉप 10 किस्में। ये किस्में ऐसे रहेंगी जो आप हल्की, मध्यम या फिर भारी ज़मीन में भी इसकी बुआई कर सकते हैं। ये जो टॉप वैरायटी है ये काफ़ी अच्छी है और आपको उत्पादन काफ़ी ज़्यादा देगी। इसके लिए मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि ये वैरायटी कैसी है, कितनी दिनों की है, इसमें हमें क्या सावधानता लेनी है। ये सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में लेंगे। किसान भाइयों, अगर आप कपास बुआई शुरू करने वाले हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिए और पूरा देखिए, ताकि इसमें आपको पता चले कि आपको कौन से किस्मों की चयन करना है या फिर कौन से किस्मों को लगाना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। किसान भाइयों, हो सकता है आपको थोड़ा सा ना दिखे तो मैं आपको ठीक से बता देता हूँ। तो सबसे पहली जो वैरायटी है वो है तुलसी सीड्स की कबड्डी। ये वैरायटी काफ़ी अच्छी है और ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में चलती है, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है या फिर भारी बारिश होती है वहाँ पे ये वैरायटी काफ़ी अच्छी चलती है और इस पर जो रस चूसक कीटों की जो मात्रा है वो काफ़ी कम रहती है। इसके साथ साथ इसकी टिंडों की साइज़ काफ़ी बड़ी होती है और टिंडे लगने की भी जो मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। लगभग हर एक पौधे में 80, 90, 100, 120 तक के टिंडे हमें इसमें देखने को मिलते हैं। टिंडा काफ़ी बड़ा होता है, इसकी वजह से टिंडों का वज़न भी काफ़ी अच्छा मिलता है। तो इसके लिए ये वैरायटी भी काफ़ी अच्छी है और 170 दिन की ये वैरायटी है, तो इस वैरायटी का आप चयन कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी है यूएस एग्रीसीड की 7067। तो 7067 ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। ये काफ़ी ज़्यादा ऊंची बढ़ती है, यानी कि वर्टिकल जो ग्रोथ है वो इस वैरायटी में काफ़ी ज़्यादा है। इसमें दूसरी एक हमें मेथड देखने को मिलती है कि इसमें जो चेन वाली जो मेथड है या फिर चेन जो ग्रोथ है वो इसमें ज़्यादा होती है। यानी कि एक अगर सब ब्रांच है तो उसमें भी एक और ब्रांचेस निकलती है जिसमें 2-3 टिंडे और लगते हैं। तो इसकी वजह से टिंडों की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। टिंडा बड़ा होने के कारण और टिंडे का वज़न काफ़ी अच्छा होने के कारण इसका जो उत्पादन है वो भी काफ़ी अच्छा निकलता है। तो अगर आपके पास मध्यम या फिर भारी ज़मीन है तो फिर आप इस किस्म का चयन कर सकते हैं। तीसरी जो है वो है मोक्ष। अब मोक्ष तो बताने की कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मोक्ष एक काफ़ी अच्छा और काफ़ी सक्सेसफुल वैरायटी रही है। आप इसका इस्तेमाल हल्की या फिर मध्यम ज़मीन में कर सकते हैं, क्योंकि ये वैरायटी सिर्फ 160 दिनों की है। 160 दिन में ये पूरी हार्वेस्टिंग हो जाती है। इसमें इसकी स्पेशलिटी जो है वो इसमें रसचोसक जो कीट है वो उनकी मात्रा काफ़ी कम रहती है। टिंडों की संख्या काफ़ी ज़्यादा रहती है। 2 टिंडों में जो अंतर होता है वो काफ़ी कम होता है और बड़े बड़े टिंडे इसमें हमें देखने को मिलते हैं। अब अगर आप फर्टिगेशन अच्छी तरह से करेंगे तो टिंडों का जो वज़न है वो लगभग 7 से 8 ग्राम आपको मिल जाएगा। इतनी अच्छी ये वैरायटी है और जल्दी निकलने की वजह से हर कोई किसान इसको लगाना चाहता है, क्योंकि आने वाली फसल का भी आपको प्लानिंग करना होता है। तो मोक्ष ऐसी वैरायटी है जो 160 दिन में निकल जाती है, तो इसका भी आप चयन कर सकते हैं। उसके बाद है चौथी, राशि की स्विफ्ट। राशि में काफ़ी बेहतरीन वैरायटी है, जैसे कि राशि स्विफ्ट है, राशि प्राइम है, राशि न्यू प्राइम है। तो ऐसी जो वैरायटी है वो आप लगा सकते हैं। तो उसमें राशि स्विफ्ट भी एक काफ़ी अच्छी वैरायटी है जो आपको अच्छा उत्पादन देती है। हर टाइम हरी रहती है। अगर पानी कम भी पड़ जाए तो भी इसमें ज़्यादा इफेक्ट इस वैरायटी पे नहीं देखने को मिलता है। टिंडा बड़ा होता है और टिंडा बड़ा होने के साथ साथ इसमें टिंडे लगने की संख्या भी जो है वो काफ़ी अच्छी होती है। काफ़ी हरी रहने की वजह से इस पर रजचूसक कीट थोड़े से मात्रा में दिख सकते हैं, लेकिन पौधे पे ज़्यादा इसका प्रभाव जो है वो नहीं पड़ता है। तो राशि स्विफ्ट भी आप इसमें से लगा सकते हैं। राशि स्विफ्ट जो है वो भी 160 दिन की वैरायटी है और छोटे किसानों के लिए ये काफ़ी अच्छी रहती है। हल्की और मध्यम ज़मीन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, भारी में भी कर सकते हैं। तो ये तीनों खेतों में काफ़ी अच्छी चलती है। उसके बाद पांचवी जो है वो राशि की ही है 659। राशि 659 भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। राशि 659 हल्की, मध्यम और भारी तीनों ज़मीनों में हम लगा सकते हैं। सिर्फ याद रहे, जिन ज़मीनों में बारिश होने के बाद या फिर पानी देने के बाद हीट पकड़ती है ज़मीन, तो ऐसे ज़मीन में इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऐसे ज़मीन में इसमें टिंडे जो है वो बिल्कुल भी नहीं लगते। या फिर आप हो सकता है कि अगर आपकी ज़मीन हीट पकड़ती है तो ये वैरायटी आपके खेत में फेल हो सकती है।
क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने भी ये वैरायटी की है, तो इसमें कुछ जो एक्सपीरियंस भी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी हल्की और मध्यम ज़मीन के लिए ये वैरायटी काफ़ी अच्छी है। टिंडों की संख्या काफ़ी ज़्यादा लगती है और भारी बड़े टिंडे लगते हैं। टिंडों का वज़न भी काफ़ी अच्छा होता है, तो इसका भी जो यील्ड है वो काफ़ी अच्छा मिलता है और वज़न भी काफ़ी अच्छा मिलता है। उसके बाद छठी जो वैरायटी है वो है प्रभात की सुपर कॉट। प्रभात की सुपर कॉट भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। हल्की, मध्यम और भारी तीनों ज़मीनों में चलने वाली अच्छी खासी बढ़ोतरी इसको होती है। टिंडों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है और बड़े टिंडे लगते हैं, तो इसकी वजह से टिंडों में जो संख्या है उसका, टिंडों की संख्या भी और टिंडों का वज़न भी, तो ये अच्छा होने के कारण इसका भी यील्ड काफ़ी अच्छा मिलता है। हल्की ज़मीन में अगर आप इसकी बुआई करते हैं तो लगभग हल्के ज़मीन में भी आपको 10 से 11 क्विंटल उत्पादन निकल जाएगा। मध्यम ज़मीन होगी तो फिर भी 13-14 क्विंटल और भारी ज़मीन होगी तो लगभग 15 से 18 क्विंटल तक आपको इसकी उपज देखने को मिलेगी। उसके बाद है 7 नंबर पर माहिको की बाउंसर। माहिको बाउंसर ये वैरायटी भी काफ़ी अच्छी है और इसकी भी बुआई आप कर सकते हैं। यूँ समझ लीजिए कि माहिको में सबसे टॉप चलने वाली जो वैरायटी है वो है बाउंसर। बाउंसर की विशेषता ये है कि ये कम बारिश में जिन प्रदेशों में कम बारिश होती है वहाँ पे ये अच्छी चलती है और काफ़ी अच्छा प्रभाव इसका रहता है। इसकी जो हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ज़्यादा हाइट होने के कारण इसकी टिंडों की संख्या और ब्रांचेस की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इसका भी यील्ड काफ़ी अच्छा निकलता है। टिंडा भारी और बड़ा होता है और चुगाने के लिए भी काफ़ी सही वैरायटी है, काफ़ी अच्छी वैरायटी है। उसके बाद 8 नंबर पर है अजीत 155। अजीत 155 ये अजीत सीड्स में सबसे टॉप की वैरायटी है और काफ़ी कम मिलती है, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और महाराष्ट्र में लगभग कुछ डिवीज़न में यह काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लगाई जाती है। इसका कारण ये है कि अगर इसको पानी भी कम पड़ जाए तो भी चलेगा, मीडियम पानी रहे तो भी चलेगा और अगर पानी नहीं होगा तो भी चलेगा। बस कुछ लगभग अगर बारिश बिल्कुल भी नहीं होती है तो भी अगर 1-2 बार पानी दिया जाए तो भी इसका यील्ड निकल जाएगा। इसकी वजह से ये वैरायटी जो है काफ़ी फेमस रही है। उसके बाद इसकी जो टिंडों की लगने की संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है। हाइट काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है, लगभग आपको 7 से 8 फीट तक बढ़ते हुए पौधे भी आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि यील्ड में ये सबसे अच्छी वैरायटी मानी जाती है। उसके बाद है यूएस की 704। यूएस की 704 वैरायटी अगर आप वीडियो देखे होंगे हमारे चैनल पर पहली बार, मतलब शुरुआती की वीडियो, तो आपको पता चल जाएगा कि यूएस 704 मैंने पिछले साल लगाई थी, काफ़ी अच्छी वैरायटी रही है। इसकी जो बुआई थी वो हमने 4x2 पे की थी और लगभग पौधों की जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी रही थी। इसमें मुझे 15 क्विंटल तक का उत्पादन भी मिला था। और इसमें बता दूं कि वीएस एग्रीसीड्स की जो लगभग सभी जो वैरायटी है उसमें हमें हॉरिजॉन्टल ग्रोथ भी देखने को मिलती है, वर्टिकल भी देखने को मिलती है। तो यूएस 704 जो है वो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करता है, यानी कि इसके सिम्पोडिया मोनोपोडिया जो है वो भी काफ़ी अच्छी बढ़ती है। चेन मेथड से भी इसमें टिंडे लगने की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से आपको टिंडों की संख्या बहुत ज़्यादा मिलती है। तो ये भी वैरायटी आप इसका चयन कर सकते हैं। और सबसे आखिरी में है नूज़ीवीडू की आशा। अब नूज़ीवीडू सीड्स की आशा जो वैरायटी है वो नूज़ीवीडू में सबसे टॉप पर है। अगर आपके विभाग में अगर नवनीत चलती है तो एक बार ये वैरायटी ज़रूर करके देखिए, क्योंकि नूज़ीवीडू आशा हमारे यहाँ पे लगभग 20 से 21 क्विंटल तक का उत्पादन किसानों को मिला है। लगाने की जो ये वैरायटी अगर आप लगाना चाहें तो हल्की, मध्यम और भारी ज़मीन में लगा सकते हैं, लेकिन इसका जो उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा भारी ज़मीन में आपको मिलेगा। जहाँ पे मीडियम बारिश होती है, बहुत ज़्यादा नहीं और बहुत कम नहीं, वहाँ पे ये आपको सबसे ज़्यादा उत्पादन देगी। इसकी जो स्पेशलिटी है, इसमें रस चूसक कीटों की जो संख्या है या फिर जो मात्रा है वो काफ़ी कम रहती है। उसके बाद इसमें जो डिजीज़ है वो भी काफ़ी कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि डिजीज़ फ्री इसको माना जाता है। उसके बाद टिंडों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है और टिंडे भी बड़े बड़े मिलते हैं, तो जिसकी वजह से ये आशा काफ़ी ज़्यादा फेमस है। लगभग इस पर कुछ अभी पिछले साल कुछ लीगल ट्रीटमेंट हम बोल सकते हैं कि कुछ लीगल एक्टिविटीज़ की वजह से इसकी जो सेल आउट थे वो सेल बंद हुआ था। हो सकता है कि इस साल हमें काफ़ी अच्छी मात्रा में ये मिल जाए। तो किसान भाइयों,
ये 10 वैरायटी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।